नमस्कार बच्चों। हम पिछले दो सीरीज में चर्चा कर रहे थे राग ही राघव की कहानी गदल की। हमने गदल के कथानक के बारे में जाना, उसकी कहानी के बारे में जाना, उसके बाद में तत्वों के आधार पर उस कहानी का हमने की समीक्षा की। अब गदल कहानी का जो मुख्य चरित्र है, जिसके नाम से कहानी बनी है गदल, उसके चरित्र में ऐसी क्या विशेषता थी कि जिसके कारण उस कहानी का नाम गदल राघी राघव को रखना पड़ा और शुरू से अंत तक उस कहानी का जो मुख्य चरित्र है गदल, वो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाती रही। पहला कारण हम देखते हैं, पहला उसकी विशेषता हम देखते हैं कि वो निडर थी। निडरता की निशानी एक तो अपने जिस उस समय समाज का जो बंधन था, और उस बंधन के अंदर एक औरत जिसकी शादी हो जाती, पति मरने के बाद में वो दूसरे घर नहीं जा सकती, इस तरह का समाज का बंधन, और अगर वो जाती तो उसका दंड भरना पड़ता। गदल न समाज से डरती है, न अपने बच्चों से डरती है, और सबका विरोध होने के बावजूद वो दूसरी शादी कर लेती है मोनी नामक व्यक्ति से। तो पहली विशेषता उसकी निडरता की यहाँ पर ही निकल के आती है कि ना समाज से, ना अपने बच्चों से, ना अपनी इज्जत से डर करके वो अपना घर छोड़ करके, जिस घर में बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, एक देवर भी है, उन सबको छोड़ करके वो पराये घर में चली जाती है। दूसरी निडरता की उसकी ये निशानी है कि जब गदल का बड़ा बेटा मोनी के घर जाकर के अपनी माँ को भला बुरा कह करके घसीट करके वापस ले आता है अपने पुराने घर में, गदल का देवर उन्हें समझाता है कि तुमने हमारी इज्जत कटवा दी, हमारी नाक कटवा दी, समाज के अंदर हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। और वो कहता है गदल से कि तुम मुझे छोड़कर के इस तरह कैसे जा सकती हो। गदल कहती है कि तुम में हिम्मत होती तो तुम मुझे अपना लेते। जब तुम्हारा भाई इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, तुम मुझे अपना सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं अपनाया, और इसी लिए मैं घर छोड़ करके दूसरे घर में गई। तीसरी उसकी निडरता की विशेषता यह निकल करके आती है कि जब डोली का निधन हो जाता है, और ये बात गदल अपने नए पति के साथ में सुनती है किसी के द्वारा, गदल का दूसरा पति उसे मना करता है वहां जाने के लिए। वो सास और निडरता से कहती है कि मैं वहां जाऊंगी, मैं अपने देवर के लिए जाऊंगी, उसके कारज के लिए जाऊंगी। मोनी के द्वारा दरवाजा बंद करने के बावजूद वो अपनी छप्पर को ऊंचा करके वहां से निकल करके अपनी बात को साबित करने के लिए उस घर को छोड़ करके आ जाती है, चली जाती है। वो डरती नहीं है किसी से। और चौथी उसकी निडरता की निशानी, जब डोडी का निधन होता है और उसका कारज होता है, जिसको कहते हैं नुक्ता 12वां, वो पूरे समाज को न्योता देती है, पूरी बिरादरी को न्योता देती है और कहती है कि मैं संभालूंगी। कानून का शिकंजा इस तरह था कि 25 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन गदल पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है और दरोगा को जाकर के रिश्वत देती है। लेकिन उसके बावजूद मोनी की शिकायत पर दरोगा अपनी फौज को लेकर के आता है। गदल अंतिम क्षण तक लड़ती है, गोलियां चलाती है, और उन्हीं गोलियों का खुद भी शिकार हो जाती है, लेकिन पीठ नहीं दिखाती, पीछे नहीं हटती। समाज की अंतिम पंक्ति को जिमाने के बाद में, घर के पीछे के दरवाजे से सबको निकलने के बाद में, वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेती है। तो ये सारी निशानियां उस गदल की हैं, जो निडरता की निशानी है। दूसरी विशेषता निकल करके आती है कि वो स्पष्टवादिता थी। डरती तो नहीं थी, निडर तो थी, लेकिन अपनी बात को वो खुले मन से कहती थी। निश्चित रूप से गदल अनपढ़ थी,
लेकिन समाज की सामाजिकता और समाज के कानूनों का विरोध कहीं न कहीं उनके अंदर ठेस पैदा करता था। वो अपनी देवर से कहती है कि जब तुम मुझे लेने के लिए गए थे अपने भैया के साथ गोने में, तो तुम्हें देख करके मैंने अपने मन में ये विश्वास कर लिया था कि मैं तुम्हें देख करके ही वहां पर जी लूंगी। दूसरी स्पष्टवादिता की निशानी ये आती है कि डोली जब ये कहता है कि तुम मेरे रहते हुए घर छोड़ करके कैसे जा सकती है, गदल कहती है कि तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है, तुम दबंग आदमी हो, तो तुम्हें मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए था जब तुम्हारे भैया स्वर्गवासी हो गए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरा स्पष्टवादिता वहां पर झलकती है गदल की, जब डोली का निधन हो जाता है और गदल का पति उससे वहां जाने के लिए मना करता है। वह स्पष्ट कहती है कि ये बालम, तुम उम्र में बहुत छोटे हो, तुम मेरे लिए अभी बच्चे हो। वो उन्हें मना करता है, लेकिन कहती है, ललकार करके कहती है कि तुम मुझे रोक सको तो रोक ले, लेकिन मैं जा करके बताऊंगी। वो स्पष्ट कहती है और वो चली भी जाती है। तो इस प्रकार वो एक स्पष्टवादिता थी। तीसरी उसकी विशेषता थी कि वो, जैसे कि एक भारतीय नारी को आवश्यकता होती है कि उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, एक मर्द की आवश्यकता थी उसे, गदल को। जब अपना पति दुनिया छोड़ जाता है, खुद का देवर उसे अपनाने से मना तो नहीं करता है, लेकिन हाँ भी नहीं करता है। अपने देवर को सबक सिखाने के लिए वह मोनी नामक व्यक्ति से शादी कर लेती है, क्योंकि पुराने घर में बच्चों के बहू आ जाती हैं और बहुएं के तानों से वो तंग आ जाती है, व्यंगों से वो तंग आ जाती है, और वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। इसलिए उस घर को छोड़ करके, समाज की परवाह किए बगैर, अपने उस पुराने घर की परवाह किए बगैर वो सबको छोड़ करके दूसरे परिवार में चली जाती है, दूसरे घर में चली जाती है। तो जैसे कि एक भारतीय नारी की एक स्वाभाविकता होती है कि उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, तो यहाँ गदल को भी एक सहारे की जरूरत थी और वो उस घर को छोड़ करके इसीलिए वो दूसरे घर में चली जाती है। चौथी विशेषता थी कि वो हाजिर जवाब थी। चाहे डोली के द्वारा पूछा हुआ कोई प्रश्न, चाहे अपने बच्चों के द्वारा दी हुई उलाहना, चाहे अपने बच्चों की बहुओं के द्वारा दिए गए व्यंग, चाहे अपने नए पति मोनी के द्वारा किया गया कटाक्ष, और चाहे नई जिठानी के द्वारा जब वो अपने जब उसका बड़ा बेटा लेने के लिए जाता है, उसके साथ में वो वापस आ जाती है, और आती क्या, उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है, और फिर वापस जब उसी घर में जाती है तो उसकी जिठानी व्यंग करती है कि आज भी इसका मन उसी परिवार के लिए है। इन सब का जवाब उस भाषा में देती है कि उन सब की बोलती बंद कर देती है, और अंत तक दरोगा को रिश्वत देने के बावजूद जब फौज के साथ में वह आ जाते हैं, बिरादरी की अंतिम पंक्ति जीम करके नहीं उठती है, तब तक वो उनका सामना करती है, और अंत में दरोगा से कहती है, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। तो एक मन की तसल्ली, हाजिर जवाब, जो उसको लगता है कि ये सही है, वो बिना डरे, बिना झिझके उन सारी चीज़ों को करने में सक्षम है। अगली जो इसकी विशेषता है कि वो बिरादरी का ध्यान रखने वाली है, अपनी बिरादरी की कदर करती है। जब उसका खुद का पति मर जाता है तो समाज और कानून के डर से 25 आदमियों को न्योता दिया जाता है, और वो 25 आदमी जिम करके चले जाते हैं। इस बात की टीस गदल को है, और वो टीस कब निकलती है, जब उसका देवर स्वर्ग सिधार जाता है,
पूरे कार्य की जिम्मेदारी वो स्वयं लेती है और वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, प्रशासन की, कानून की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। पूरे समाज को न्योता दिया जाए, पूरी बिरादरी को न्योता दिया जाए। और होता भी यही है कि पूरी बिरादरी को न्योता दिया जाता है, पूरी बिरादरी जीने के लिए आती है और उस बिरादरी की रक्षा आन बान और शान के लिए जब तक बिरादरी का अंतिम व्यक्ति जीम करके चला नहीं जाता, उस बिरादरी की आन बान शान की रक्षा करने के लिए खुद गोली का शिकार हो जाती है, लेकिन पीठ नहीं दिखाती। अगली जो विशेषता है कि वो परंपराओं को मानने वाली थी। समाज ने जो परंपराएं बना दी, गदल को जो टीस थी, वो टीस सिर्फ ये थी कि उसके देवर ने उसे नहीं अपनाया। बेशक देवर डोडी की समस्या कुछ और रही है, वो समाज से डरता है, अपने भाई के बच्चों से डरता है, खुद की इज्जत से डरता है। लेकिन गदल ये मानती है कि ये चाहता तो मुझे अपना लेता, और यही सोच उसके दिमाग में होने के कारण वो उस घर को छोड़ करके पराये घर में चली जाती है। लेकिन जो मन में टीस थी कि अपने पति के साथ में उसके 12 दिन पूरे अच्छे ढंग से नहीं हुए, वो फर्ज निभाती है अपने देवर के कार्य में। वो सामाजिक परंपराओं को मानती है, पूरे समाज को न्योता देती है, बिरादरी को न्योता देती है, और उस बिरादरी की आन बान शान के लिए अंतिम तक क्षण तक लड़ करके वो अपनी जान को न्यौछावर कर देती है। यहां तक कि अपने पुराने परिवार के अंतिम में बच्चे अपने बच्चों से कह देती है कि तुम अपने बच्चों को लेकर के निकल जाओ, मैं संभालूंगी इन्हें। तो उस समाज के रक्षक होने के साथ साथ वो परंपराओं को निभाने वाली थी, और उस परंपराओं को निभाने के लिए चाहे बेशक कितना भी कर्जा क्यों नहीं हो जाए, समाज के अंदर इज्जत बनाए रखने के लिए पूरे समाज को न्योता भी देती है और उनको जिमाती भी है, ताकि अपनी आन बनी रहे, शान बनी रहे। स्वाभिमान नहीं, अगली विशेषता निकल करके आती है गदल की। स्वाभिमान जो किसी के आगे नहीं झुकता। गदल का छोटा बेटा जब गदल के दूसरे घर में जाता है और कहता है कि समाज ने दंड धरा है, वह कहती है कि ठीक है, अपने गले की हंसुली और हाथ के कड़े निकाल करके फेंक देती है कि ये समाज के माथे पर, उनके मुंह पर फेंक देना। जबकि नियम ये होता था कि अगर कोई औरत एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाती है तो उस घर का जो जिम्मेदार आदमी है, उसका पति है, वो उस दंड को भरने का भागीदार होता है। गदल के वो शब्द जो अपनी देवरा, अपनी जिठानी के लिए वो कहती है, उस परंपरा पर कटाक्ष करते हुए कहती है, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बियर, बैयर कहते हैं औरत को, तेरे घर की बैयर ही चुकाती होंगी। यानी वो इतनी हिम्मत रखती है कि मैं खुद उस घर को छोड़ करके आई हूं, मैं इस नए मर्द के ऊपर ये बोझ नहीं डालूंगी। और वो अपनी हंसुली और कड़े निकाल करके अपने छोटे बच्चे को दे देती है कि तुम समाज के मुंह पर ये फेंक देना। तो एक स्वाभिमान है उसके अंदर। दूसरा स्वाभिमान, बेशक वो अपने देवर से प्रेम करती हो, बेशक उसका देवर भी उसे प्रेम करता हो, लेकिन देवर समाज के डर से अपनी बात को कह नहीं पाता है। लेकिन गदल उससे कहता है कि तू चाहता तो मुझे अपना सकता था, लेकिन तूने नहीं अपनाया, यही दर्द मेरे क्लेश, मेरे हृदय के अंदर जमा है, और इसीलिए मैं घर छोड़ कर। स्वाभिमान, ये स्वाभिमान ये झलक रहा है गदल का। अगली विशेषता नेतृत्व करने की क्षमता गदल के अंदर है। कहानी के अंत में देखा होगा कि जब डोडी का देहांत होने के बाद में उसके कारज की बात आती है, समाज मना करता है, अपने बच्चे मना करते हैं कि कानून ये कहता है कि 25 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, लेकिन गदल कहती है कि मैं
तुमने मेरे पति के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया था, लेकिन मैं अपने देवर के साथ नहीं होने दूंगी और मैं ये कार्य करके रहूंगी। संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है और अपने बच्चों को और समाज को फ्री करती है। वो दरोगा को रिश्वत देती है, लेकिन अपने नए पति मोनी के द्वारा शिकायत करने के बावजूद जब पुलिस प्रशासन वहां पर आता है, समाज की अंतिम पंक्ति भोजन कर रही होती है, अपने बच्चों से कहती है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से कहती है, तुम्हें सौगंध है, खाना खा करके जाना, मैं सामना करूंगी। और वो सामना करती है। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति खाना खा करके नहीं निकल जाता, जब तक अपने परिवार का अंतिम बच्चा घर से बाहर नहीं निकल जाता, वो लड़ती है, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, स्वाभिमान के साथ। और जब घर के अंदर कोई नहीं होता है, एक गोली उसके सीने में आगे लगती है और वो अपने प्राण छोड़ देती है। यहां पर उसकी नेतृत्व क्षमता झलकती है। अंतिम में उसकी जो विशेषता यहां पर जाहिर होती है वो है दृढ़ निश्चय। जो काम गदल ने मन में सोच लिया कि मुझे ये करना है, उस काम को पूरा करती है। चाहे उसे इस घर को छोड़ करके नए घर में जाना हो, चाहे छोटे बच्चे के द्वारा दंड भरने के लिए गदल के पास जाना और असुली और कड़े फेंकना, चाहे डोली के देहांत पर नए पति के द्वारा उसे मना करना, लेकिन वो घर छोड़ करके वापस पुराने घर में आना, चाहे समाज और बच्चों के द्वारा मना करना, लेकिन फिर भी अपने देवर का पूरे समाज के सामने इतना बड़ा कार्य करना, पूरे समाज को जिमाना, जबकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता था। यह वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और अंत तक उसका दृढ़ निश्चय कायम रहा, जब तक पूरा समाज घर से बाहर भोजन करके नहीं निकल गया, जब तक बच्चे नहीं निकल गए। वो अड़िग होकर के, साहसी होकर के, जीवन की परवाह, जिंदगी की परवाह नहीं करते हुए वो लड़ती रही। और लड़ते लड़ते जब वो दुनिया छोड़ रही थी, वो अंतिम शब्द जो कानों में गूंजते हैं और हृदय को खटखटाते हैं, वो संवेदनशील शब्द गदल के मुंह से दरोगा के लिए, दरोगा जी कारज हो गया, आत्मा को शांति मिल गई। वो जो चाहती थी उसने वो पूरा किया, और उसने वो पूरा किया, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति मिली। तो ये जो 8-9 विशेषताएं हैं, ये इस कहानी के मुख्य पात्र गदल की है, जिसने पूरी कहानी में शुरू से और अंत तक अपने आप को प्रस्तुत किया, उपस्थित रही, हर समस्या का सामना किया, चाहे वो संवेदनशील हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे परंपराएं हों, सबका सामना किया और अंत समय में भी उस सामना करते करते इस संसार से विदा हो गई। नमस्कार बच्चों, आज इतना ही, बाय।